चूल्हे पर रोटी सेकती भाभी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी अंदर से ऊंची आवाज़ आई, भाभी, मेरी चुन्नी कहाँ रख दी तुमने? भाभी ने पलट कर कहा, अरे बिटिया, अपने कमरे में ही होगी, ढंग से ढूंढ ले जरा। ननंद झुंझला कर बोली, हर चीज़ गुम कर देती हो तुम, इस घर में कुछ भी संभाल कर नहीं रखती। भाभी ने तवे से रोटी पलटते हुए ताना मारा, जिसको अपने सामान की सुध नहीं, वो औरों पर इल्ज़ाम लगाए तो हंसी आती है। नंद गरज उठी, भाभी, जुबान संभालो, मैं अभी आई नहीं कि तुम ताने मारने लगी। भाभी बोली, मैं ताना नहीं मार रही, बस सच्चाई बोल रही हूँ। सारा घर संभालूं, ऊपर से तेरी चुन्नी भी ढूंढूं क्या? नंद बोली, घर संभालने का इतना घमंड है तो घर तुम्हारा होता पहले। भाभी तमतमा कर खड़ी हो गई, अरे, घर भले तेरे बाप का है, पर इज्जत की दीवारें मैंने खड़ी की हैं। आंगन में सन्नाटा छा गया। नंद की आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा ज़्यादा था। वो बोली, भाभी, तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी ने गहरी सांस ली, नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं बिटिया। जिसे बड़ा होना है वो खुद बर्ताव से बड़ा दिखता है। नंद ने थाली पटक दी, तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं कर सकती? भैया को बोल दूंगी कि तुम मुझे ताने देती हो, फिर देखना। भाभी मुस्कुरा दी, जा बोल दे, तेरा भैया भी जानता है कौन सही है कौन गलत। नंद ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, भाभी, तुम हमेशा खुद को सही बताती हो। भाभी बोली, सही तो वही है जो दिन रात घर चलाए और बिना थके सबका ख्याल रखे। नंद बोली, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। भाभी बोली, बेटी है तो घर को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कर। नंद गुस्से में तमतमाती हुई बोली, मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है भाभी। भाभी ने आंचल से पसीना पोंछते हुए कहा, नफरत करने के लिए भी दिल बड़ा चाहिए, और तेरे पास तो बस जुबान बड़ी है। नंद चीख पड़ी, भाभी, तुम अपने औकात में रहो। भाभी ने आंखों में तेजी लाते हुए कहा, औकात याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मैं वो हूँ जिसने इस घर में सम्मान कमाया है, और तू अभी भी माँ बाप की छत के नीचे छुपी है। नंद चुप हो गई। भाभी ने धीरे से रोटी उतारी और बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो पानी पी लेना। जिंदगी में रिश्ते जीतना सीख, बहस नहीं। नंद की आंखें झुक गईं। भैया दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसने नंद से कहा, भाभी, गलत नहीं है, घर संभालना, रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। नंद ने भैया की ओर देखा, फिर नीचे नज़र झुका ली। भाभी ने कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करती बिटिया, बस चाहती हूँ कि तू समझे, घर में इज्जत सबकी बराबर होती है। नंद की आंखें भर आई तो आगे बढ़कर बोली, भाभी, माफ़ कर दो, मैं बस गुस्से में बोल गई थी। भाभी ने उसका सिर थपथपाया, गुस्सा अगर प्यार में बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है बिटिया। आंगन में फिर शांति लौट आई। चूल्हे से रोटी की खुशबू फिर उठने लगी, और उस दिन पहली बार नंद ने अपनी भाभी के हाथ से रोटी खाई, बिना किसी ताने के, बिना किसी गुस्से के। बरसों बीत गए। अब नंद की शादी हो चुकी थी। भाभी ने ही सब जिम्मेदारी उठाई, कपड़े सिलवाने से लेकर दहेज की लिस्ट तक। लेकिन नंद को हमेशा यही लगता, भाभी दिखावे में सब करती है, मन से नहीं। शादी के बाद जब नंद ससुराल से मायके आई तो उसके लहजे में अब अहंकार घुस चुका था। उसने दरवाजे से कदम रखते ही कहा, भाभी, मेरा कमरा साफ क्यों नहीं कराया? मुझे धूल से एलर्जी है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये घर तेरा मायका है बिटिया, होटल नहीं। यहाँ प्यार से काम होता है, नौकरों से नहीं। नंद भौहें चढ़ाकर बोली, भाभी, अब मैं भी बड़े घर की बहू हूँ, मेरे तौर तरीके अलग हैं। भाभी ने ताना मारा, हाँ हाँ, तो फिर तू हवा में ही रह ले बिटिया, धरती पर चलना भूल मत जाना। नंद तमतमा गई,
तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। भाभी ने तवे पे रोटी चढ़ाई। नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, जो खुद ऊपर उठे वही ऊंचा दिखता है। नंद झल्लाई। अब मैं तुम्हारे ताने सुनने नहीं आई। मैं बस 2 दिन रहूंगी और चली जाऊंगी। भाभी बोली। रहना भी मत। जिसे घर का सुकून नहीं चाहिए उसे यहाँ की हवा भी भारी लगती है। इतना सुनते ही नंद का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, भाभी तुम भूल रही हो कि अब मेरी भी इज्जत है। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे अगर मुझे यहाँ अपमान मिला। भाभी मुस्कुराई। जिसे अपमान दिखे उसे आईना देख लेना चाहिए। कभी कभी गलती हमारी ही होती है। नंद बोली। भाभी तुम्हारे लहजे में हमेशा जहर टपकता है। भाभी ने कहा, और तेरे लहजे में नमक जरूरत से ज़्यादा है। घर में सास भी यही सब सुन रही थी। उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बहू अब छोड़ भी दो, लड़ाई में क्या रखा है। भाभी बोली, अम्मा मैं लड़ नहीं रही, बस समझा रही हूँ कि रिश्ते अहंकार से नहीं आदर से चलते हैं। नंद बोली, आदर तो कमाने वाला होता है भाभी, थोपा नहीं जाता। भाभी ने आंचल कसते हुए कहा, सही कहा बिटिया, पर जब किसी ने तेरे लिए दिन रात एक किया हो तो थोड़ा सम्मान तो बनता है। नंद चुप रही, पर चेहरा अब भी तना था। रात को खाने की थाली लगी। भाभी ने सबको खाना परोसा। नंद ने कहा, मुझे तेल कम दो, मेरी डाइट चल रही है। भाभी बोली, वाह बिटिया, अब तो तू शहर वाली बहू बन गई है। तेल घी रिश्ते सब माप तोल के ही लेती है। सब हंस पड़े, पर नंद को बुरा लगा। वो बोली, भाभी सबके सामने मजाक उड़ाना बंद करो। भाभी बोली, मजाक नहीं सच्चाई है। जो औरों को नीचा दिखाने की सोच रखता है वो खुद ही गिर जाता है। नंद की आंखें भर आई। भैया भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, अब बस करो दोनों, घर में मेहमानों जैसी दूरियां मत लाओ। भाभी ने नज़र नीचे की। मैं तो चुप ही हूँ भैया, बस चाहती हूँ कि नंद को भी समझ आए कि घर में सबकी जगह बराबर होती है। नंद बोली, भाभी मैं अब समझ गई हूँ आपने मेरे लिए कितना किया, पर मैं कभी मान नहीं सकी। भाभी ने हाथ आगे बढ़ाया, देर से सही, पर समझना भी इंसानियत है बिटिया। नंद ने भाभी के पैर छुए। भाभी ने सिर पर हाथ रखा और बोली, गुस्सा अगर रिश्तों में जहर घोले तो प्यार उसे मिठास बना देता है। आंगन में फिर वही पुराना सुकून लौट आया। सास मुस्कुराई और बोली, अब तो लगता है घर में 2 बहुएं हो गई हैं। भाभी हंस दी। बस अम्मा, अब ये नंद नहीं, मेरी छोटी बहन है। नंद ने कहा, और मैं अपनी भाभी नहीं, अपनी गुरु मानती हूँ। हवा में फिर से वही पुरानी गर्माहट थी। गुस्सा अब स्नेह में बदल चुका था। और उस रात पहली बार नंद ने भाभी के हाथ की रोटी खाते हुए कहा, भाभी अब समझ गई हूँ, औकात नहीं, इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।